जय मोरल साथियों। आज एक बहुत ही विशेष तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आज संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं और आप में से अनेक लोगों ने इस प्रोडक्ट का उपयोग भी किया है। और ये जो अपना ब्रांड है, ये ब्रांड काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी संख्या में एडल्ट हो, बच्चे हो, इन लोगों में इसका यूज किया गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स निहित हैं, वो मॉलिक्यूल्स डॉक्टर्स भी ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मॉलिक्यूल का उपयोग वर्षों से किया जा रहा है। मतलब काफ़ी इस पर रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी प्रमाणित है। ये मॉलिक्यूल्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अनेकानेक लाभ देने वाले हैं। और आज जिस मॉलिक्यूल की बात करेंगे और जिस प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं, उस ब्रांड नेम अपने मोरल फार्मास्यूटिकल्स का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है सियोना। ये जो सियोना है, नाम भी बड़ा प्यारा सा है और इसको हम लोगों ने जब नॉमेनक्लेचर किया था तो सायोनारा, जो कि जापान का वर्ड है, उससे लिया था हम लोगों ने, जिसका मतलब होता है विदा। जब हम विदा लेते हैं एक दूसरे से, ठीक, तो हम सायोनारा का उपयोग जापान में लोग करते हैं, लेकिन इसका नाम पड़ा सियोना। सियोना जो नाम है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, जिसमें एक सब आप लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल का नाम है साइप्रोहेप्टाडाइन। ये जो साइप्रोहेप्टाडाइन है ना, ये रोजमर्रा की चीजों में इसका उपयोग कई कंडीशंस में होता है। अभी जैसे विंटर का समय है, वैसे तो सालों साल हर मौसम में इसका उपयोग है, लेकिन जो ये साइप्रोहेप्टाडाइन है ना, ये एलर्जी के लिए इनफैक्ट प्रमाणित मॉलिक्यूल है। अब ये जो साइप्रोहेप्टाडाइन है, ये एलर्जी के विरुद्ध बहुत अच्छा काम करता है, काफी फायदेमंद है। किसी भी तरह की एलर्जी हो तो उसमें साइप्रोहेप्टाडाइन का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है, इसलिए इसको आप एंटी एलर्जिक भी बोल सकते हैं। बेसिकली शुरुआत में जब ये मॉलिक्यूल आई थी और आज भी, तो ये एलर्जी के लिए ही काफी उपयोगी रहा है। लेकिन एलर्जी के साथ साथ इसमें कई ऐसे गुण आ गए हैं जिनके कारण इसकी उपयोग अधिकाधिक पेशेंट्स में, अनेकों पेशेंट्स में होने लगा है और लगातार होता रहा है। तो ये जो साइप्रोहेप्टाडाइन है, ये एंटी एलर्जिक है, यानी एलर्जी के विरुद्ध काम करने वाला। और दूसरा जो इसका गुण है वो है, ये जो एंटी सेरोटोनर्जिक है। इसका मतलब क्या है? ये जो सेरोटोनिन होता है, एक तरह का न्यूरोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन रिलीज करता है। और आगे मैं आऊंगा तो इसका ये जो गुण है सेरोटोनर्जिक, इसके कारण ये माइग्रेन के पेन को भी रिलीव करने में काफी मददगार होता है। तो साइप्रोहेप्टाडाइन, जैसा कि मैंने कहा, ये एंटी एलर्जिक भी है और एंटी सेरोटोनर्जिक भी है। ठीक है। अब ये जो, यानी कि ये जो दोनों एक्शंस हैं, ये आप इससे क्या पता चलता है? चूंकि एक एंटीहिस्टामिन है तो ये हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करता है, चूंकि हिस्टामाइन एलर्जी प्रोड्यूस करता है। और सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी है, इसके कारण भी एलर्जी और इवन माइग्रेन पेन में भी काफी फायदेमंद है। अब इसके बाद आते हैं कि जैसे देखेंगे कि कुछ इसके मेडिसिन फीचर्स के बारे में जान ले। मैं बहुत ज़्यादा इसके फीचर्स पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो साइप्रोहेप्टाडाइन है, इसका अवशोषण काफ़ी अच्छी तरह से होता है, वेल एब्जॉर्ब्ड है। और इसको लेने के बाद, चूँकि ऑरली जो हम लेते हैं मुंह के द्वारा, तो इसको जब हम लेते हैं तो हमारे ब्लड में जो इसका कंसंट्रेशन है 1 से 3 घंटे के बीच में काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, यानी बड़ा फास्ट एक्शन है। 1 से 3 घंटे के भीतर पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इसकी मापी गई है। साथ साथ अगर इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ देखें तो देखेंगे कि पीक पे जाने के बाद
और फिर उस कंसेंट्रेशन से आधे आने में इसको करीब 8 घंटे लगते हैं। यानी ये प्रोडक्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत तेज़ गति से फ़ायदेमंद है। जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है, इसको प्रेगनेंसी के इनफैक्ट जो कैटेगरी होती है, जो एफडीए ने निर्धारित किया हुआ है, AU/A में आता है, यानी इसका प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है और रिस्क वर्सेस बेनिफिट को देख के ही लिखा जाता है और यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी में इसका इस तरह से देखा जाता है कि कितना करना है, नहीं करना है या करना है, ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अब आते हैं क्या कि इसमें और क्या-क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। अब अगर आप देखें कि जैसे जो भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं या दवा ही हो, इसका शरीर के अंदर चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और इसकी जो ज़्यादातर जो मेटाबॉलिज्म इस साइप्रोहेप्टेडिन की होती है, वो कहाँ पर होती है, कितने देर में? ये होती है लिवर में, यकृत में। तो ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म जो है साइप्रोहेप्टेडिन का लीवर के अंदर होता है और इसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, यानी शरीर से बाहर निकलने में जो टाइम का जो कैलकुलेशन किया गया है, जिसे एलिमिनेशन मतलब रिमूवल, शरीर से बाहर निकलना, चाहे यूरिन के थ्रू निकले या फिर स्टूल के थ्रू निकले, और ये जो है 8.6 आवर्स यानी 8.5 घंटा के आसपास मापा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी संक्षिप्त में मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, अब ये एक चीज़ और देखेंगे कि मैंने जैसा कहा कि ये स्टूल से भी एलिमिनेट होता है और यूरिन के द्वारा भी, या यानी कि किडनी के द्वारा भी ये बाहर शरीर से निकलता है। स्टूल के द्वारा जो ये निकलने की प्रक्रिया है, ये करीब करीब 22% जो एब्जॉर्ब हुआ और जो हमारे शरीर में उपयोग हुआ, उसका 22% जो है ये जो यूज नहीं होता है वो स्टूल के द्वारा निकल जाता है और करीब 40% किडनी के माध्यम से ये शरीर के बाहर एलिमिनेट होता है। जहाँ तक इसकी साइड इफेक्ट्स की बात है, बहुत ही नॉमिनल है, इसमें बहुत चिंता वाली बात नहीं होती है। जैसे कि इसके सेवन के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को हो सकता है, नहीं भी होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन बताना आवश्यक है कि इसमें परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर होने के बाद हेडेक की कंप्लेन कभी कभी हो सकती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, स्टोमक अपसेट यानी पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है, एक्साइटमेंट फील होता है ना। एक्साइटमेंट के अलावा आप देखेंगे कि ज़्यादातर केस में ड्राई माउथ यानी कि मुंह में सूखापन आ जाएगा, ड्रॉजीनेस यानी हल्की हल्की नींद के जैसे भी, खुमारी की तरह भी फीलिंग इसमें होती है। तो ये जो है सो बड़ा कॉमन तरह के साइड इफेक्ट हैं और ऐसे केस में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे कि जहाँ तक इसका उपयोग है, किस चीज़ में किया जाता है, इसका कई चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखें जैसे हे फीवर एक होता है, हे फीवर के केस में साइप्रोहेप्टेडिन काफ़ी लाभप्रद है। एलर्जी, जैसा मैंने बताया कि एलर्जीज के केस में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब अगर हम एलर्जीज के अलावा आप देखेंगे कुछ इस तरह की वॉमिटिंग भी होती है जिसको हम साइक्लिकल वॉमिटिंग सिंड्रोम कहते हैं, ऐसे केस में भी डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो था, इसके अतिरिक्त शरीर की वजन अगर कम है तो शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, और अगर भूख की कमी है तो भूख बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कमाल की बात है कि जैसा मैंने साइड इफेक्ट में बताया, तो साइप्रोहेप्टेडिन की एक साइड इफेक्ट है कि ये भूख को बढ़ाता है और इसका उपयोग बहुत जमाने से इस इंडिकेशन में, यानी कि भूख को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वो अगर जब इसका उपयोग करते हैं तो इनसे एपेटाइट यानी कि भूख भी काफ़ी बढ़ता है, और इसका उपयोग इस तरह के केस में वेट को बढ़ाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है और इसके अनेक फायदे होते हैं। अब देखिए, जैसे एलर्जी की बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि ये एंटी एलर्जिक भी है, तो इस केस में बहुत सारे ऐसे हाइव्स के केस आते हैं। हाइव्स कहते हैं किस तरह की है कि एक तरह की एलर्जी होती है। जैसे अभी आप देखें जाड़े का समय आ रहा है, तो इस विंटर में भी क्या होता है कि कोल्ड के कारण, ठंडेपन के कारण क्या होता है, या टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, तो हमारे चमड़े के ऊपर यानी स्किन के ऊपर
ये हाइव्स डेवलप कर जाते हैं और देखेंगे उस समय हम बहुत स्किन को खुजलाना शुरू कर देते हैं, रगड़ना शुरू कर देते हैं। माने इसके लक्षण होते हैं कि स्किन को हम रब करने लगते हैं, यानी बहुत तेज़ी से हाथ से उसको घिसने लगते हैं या खुजलाने लगते हैं। इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। इसके अतिरिक्त ये कुशिंग सिंड्रोम में भी इसका उपयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस और ये जो होता है कि इसमें क्या होता है, ये कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें शरीर में हार्मोन्स जब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, या स्टेरॉइड्स अगर हम कुछ लेते हैं तो इस कारण से भी इस तरह के कंडीशन डेवलप करती हैं और इसमें साइप्रोहेप्टाडाइन काफ़ी उपयोगी माना गया है। अब अगर एडल्ट का केस लेते हैं तो एडल्ट के केस में इसको जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर लोग, तो साइप्रोहेप्टाडाइन को प्रयोग किया जाता है एलर्जी के अलावा एस्थमा में भी। एस्थमा कहते हैं दमा, दमा के पेशेंट्स में भी डॉक्टर देख के निर्धारित करते हैं कि इसको देना है, कितना देना है। लिवर की अगर कोई इशू है, लिवर डिसऑर्डर्स है, तो लिवर से संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं तो उसमें भी साइप्रोहेप्टाडाइन का प्रयोग किया जाता है। कब्जियत की अगर शिकायत है तो कॉन्स्टिपेशन में भी इसका लाभ मिलता है। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कहते हैं जो भूख की कमी, यानी हमें जब खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे केस में भी साइप्रोहेप्टाडाइन का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और भूख काफ़ी बढ़ती है। अब इसका प्रयोग एडल्ट के अलावा चिल्ड्रन में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे घर में ऐसे शिकायतें मिलती हैं कि जो बच्चे कम उम्र में हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता है, उनकी शारीरिक विकास नहीं हो पाती है, वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं। और ऐसे केस में आप देखेंगे कि अगर 4 सप्ताह तक आप जो अपना अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं सियोना, अगर इस सियोना का प्रयोग 1 महीने कम से कम अगर हम जब करते हैं, यूज़ किया जाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि उनके शरीर के अंदर प्रोटीन बिल्डिंग जो है, यानी कि प्रोटीन डेवलपमेंट, यानी कि प्रोटीन जो है ना काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होने लगता है। और जब प्रोटीन ज़्यादा अवेलेबल होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनके मसल्स और मांस में वृद्धि होने लगती है, यानी मांसपेशियों में वृद्धि होती है और मांस में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण शरीर पुष्ट होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है और बहुत सारे चिल्ड्रन के केस में इसका उपयोग किया जाता है। और आप देखेंगे कि 1 महीने के ट्रीटमेंट के कम से कम करें तो बॉडी में मसल्स में विकास होने लगता है और साथ में मांस में भी वृद्धि होने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी शरीर में काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है? अब देखिए कि इसके काफ़ी फ़ायदे आपने देखे और दूसरी फ़ायदा जिसपे क्या है कि ट्रैकोलिन भी दिया गया है। एक तो साइप्रोहेप्टाडाइन था और सियोना में दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसे ट्राइकोलिन साइट्रेट कहते हैं। और ट्राइकोलिन साइट्रेट जो होता है ये क्या है? ये बाइल इनफैक्ट एसिड बाइंडिंग एजेंट है। ये जो बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट है, तो हम सब जानते हैं कि लिवर क्या करता है, लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो बाइल होता है वो क्या होता है भाई, ब्लू ग्रीन, यानी कि ब्लू और हरे रंग का एक लिक्विड होता है। ठीक है? अब इस ये जो लिक्विड होता है, ये लीवर क्या करता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है और बाइल को रिलीज सिक्रीट करता है और बाइल काफ़ी मात्रा में आगे निकलती है। और ये जो ट्राइकोलिन है ये एक्सेस बाइल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरह से क्या होगा कि लीवर जो है आपके काफ़ी मतलब अच्छा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है और ये बाइल जो है शरीर से एक्सेस बाइल को हटाने में मदद करता है। और जैसा कि आप जानते हैं बाइल का उपयोग छोटी आंत में फैट को डिसॉल्व करने में, अवशोषित करने में काफ़ी मददगार होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो फैट्स हैं उस फैट्स को भी ये डिसॉल्व यानी कि अब कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो इस तरह से इसके काफ़ी, और जब इस तरह का उपयोग होने लगता है, इस तरह की प्रक्रिया जब शरीर के अंदर में ट्रैकोलिन के द्वारा होती है, जैसा मैंने बताया, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है। क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि लीवर कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करता है और बाइल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाता है और ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाके फैट को एब्जॉर्ब कम करने में काफ़ी मददगार होता है। ठीक है? और नतीजा क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की भी लेवल कम हो जाएगी। तो ये इस तरह से संक्षिप्त में आप देखेंगे कि ये 2 प्रोडक्ट थे। जहाँ तक हाइव्स की बात है, जैसा मैंने कहा कि एलर्जी बड़ा कॉमन है
अब हाइव्स में बहुत लोग अर्टिकेरिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि त्वचा के ऊपर लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। हाइव्स इन केस बहुत ज्यादा सारी जगहों में पित्ती को भी बोला जाता है। पित्ती बहुत लोग कहते हैं गांव देहात में पित्ती उछल गया है। तो पित्ती क्या होता है, लाल रंग के छोटे छोटे दाने शरीर के किसी हिस्से पर आ जाते हैं, खुजलाहट होती है, इचिंग होता है और बड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, शरीर के किसी भी भाग में ये हो जाता है, तो ये हाइव्स है। दूसरा होता है कि स्किन में रैश हो जाता है, बड़े लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं। हाइव्स का ये एलर्जी के सारे एलर्जिक रिएक्शन है। तो इन सब कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन चिल्ड्रन के केस में विशेष तौर पे अगर वेट कम हो रहा है और शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे ज्यादा खा नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में काफी लाभप्रद है और इसका प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर्स लिखते हैं और बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी इसको यूज किया होगा और आगे भी इस तरह की कंडीशन आती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आता है क्या कि ये तो हुआ अब प्रोडक्ट्स के बारे में। जहाँ तक डोज की बात है तो ये 5 ml में आप देखेंगे कि ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो है सो साइप्रोहेप्टाडीन और ट्राइकोलिन साइट्रेट जो है सो अवेलेबल है। ठीक है। अब सियोना के केस में क्या है कि जो देखेंगे कि ये जो कितना है 2 मिलीग्राम है। क्या चीज, साइप्रोहेप्टाडीन की मात्रा प्रत्येक 5 मिली ml में 2 मिलीग्राम है और ट्रैकोलिन की मात्रा 275 मिलीग्राम होती है। और जहां तक इसका डोज का काम है तो आप देखेंगे कि ये जो डोज इसका होता है, ये 5 ml एडल्ट के केस में 5 ml 2 बार देते हैं और चिल्ड्रन के केस में 2.5 ml देते हैं, 2 बार बीटी डोज है। जहां तक छोटे बच्चों का, बहुत ही छोटे बच्चे का सवाल है जो गोद में रहते हैं, तो इसको 2 साल के नीचे के बच्चों में उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाता है। और प्रेगनेंसी का केस में तो अगर एडल्ट हैं तो उस केस में भी डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है। ठीक है सर। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, सियोना। और ये सियोना जो है इस तरह से काफी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा की शिकायतें ये हैं और इस केस में ये काफी फायदेमंद माना गया है। तो ये था इसका डोज। और इसको हमेशा मेजरिंग कप यानी चम्मच जो होती है या मेजरिंग कप उसमें है तो उस कप को देख के यूज करें, इस्तेमाल करें। 5 ml हो या 2.5 ml हो। और अगर 2.5 ml आधे चाय की चम्मच को कह सकते हैं, 5 ml चाय की चम्मच को एक चाय की चम्मच को कहा जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग और एक ही समय में करें तो अच्छा हो। बेहतर हो कि बच्चों के केस में या एडल्ट के केस में भी नॉर्मली ड्राइविंग के वक्त कहा जाता है कि इसको नहीं, चूंकि थोड़ा ड्रॉजीनेस होता है। ड्रॉजीनेस मतलब हल्की हल्की जैसा फील होता है, खुमारी या नींद की तरह। और जहाँ तक अगर बच्चों को ये शिकायत है, जिस केस में मैंने बताया कि अगर भूख नहीं लगती है, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है और आप देना चाहते हैं, तो ऐसे केस में बच्चों को रात में देना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्के ड्राइजीनेस की भी संभावना होती है। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं और ओवरडोज नहीं होना चाहिए, बल्कि 2.5 ml या जो डोज है उसी डोज को 2 बार देने का है। ठीक है। और एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चों में जो आम शिकायत होती है, वो खाना नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगती है, शरीर नहीं बढ़ता है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वर्म की भी प्रॉब्लम हो। तो हम सजेस्ट करते हैं कि नोवर्म करके एक सस्पेंशन आती है 5 ml की, वो एक बार में बच्चों को देना है रात में और फिर 15 दिन के बाद फिर से देना है नोवर्म। ये नोवर्म का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पेट के अंदर जो कृमि है वो कीड़े बाहर आ जाए। ये था ओवरऑल आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये भी देख लें कि किस जगह इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को बीपी की शिकायत है, ठीक है, बीपी के अलावा एलिन्यूरिया जिसको कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि यूरिन आउटपुट यानी बहुत कम मात्रा में जब पेशाब होती है, तो ऐसे कंडीशन को, इसके अलावा हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है या ग्लूकोमा आँख की जो बीमारी होती है, इस तरह के केस में नॉर्मली इसको अवॉइड किया जाता है। तो ये संक्षिप्त में दोस्तों हमने आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया वो है सियोना। आप अपने घर में बच्चों को जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, वो खाने पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे केस में आप जो है सो सायना को भी यूज कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं और इसका सेवन जब भी करें तो आप डॉक्टर से सलाह ले लें। प्रोडक्ट बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है और इस प्रोडक्ट का नाम है सियोना। बहुत ही खूबसूरत पैकिंग, नाम भी बहुत छोटा सा, और इसका उपयोग सालों से
सियोना का उपयोग आप सारे लोगों में से कई मेंबर्स ने अपने घरों में किया भी है और काफी लाभप्रद है। जितने चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से, उन्होंने भी सियोना को रेकमेंड किया है इस तरह के कंडीशंस में जो मैंने संक्षिप्त में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। अब आज मैं विदा लेता हूं और मैं समझता हूं कि एक बार सियोना को हर जगह आप प्रमोट करें और डॉक्टर्स के पास, चिकित्सक के पास और हर जगह जहां भी इस तरह की शिकायत मिलती है इसको प्रयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय मोरल सर।